राम राम कहे सब कोई, राम का मर्म न जाने कोई। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाही। ऐसे मेरे राम हैं, जग पहचानत नाही। संत कबीर, रविदास और महर्षि वाल्मीकि कुछ उदाहरण हैं राम नाम की महिमा के। राम नाम व्यक्ति को कबीर बना सकता है, रविदास बना सकता है, वाल्मीकि बना सकता है। राम नाम की कुछ ऐसी ही महिमा दृष्टिगोचर हुई एक विलक्षण संत में, जो राम नाम के दीवाने थे। राम नाम की मधोशी उन पर सदा ही छाई रहती, और इसी मधोशी में वो अक्सर कहा करते थे, मैं तो बस राम का गुलाम हूँ, राम नाम का गुलाम हूँ। मैं राम के धाम का गुलाम हूँ, राम की लीला का गुलाम हूँ। मैं राम के पावन चरित्र का गुलाम हूँ। मैं तो राम के रंग में रंगा रंगीला गुलाम हूँ। सुन्न मरै अजपा मरै, अनहद हु मरि जाए। राम सनेही ना मरै, कहे कबीर समुझाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत है हमारे चैनल आयाम इंडिया में। सिद्धों की परंपरा में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में जन्मे राम भक्त श्री अद्वैताचार्य जी की। राम विवाह के दिवस पर उनका जन्म श्री महावीर प्रसाद एवं उनकी पत्नी राजरानी के छोटे पुत्र के रूप में हुआ, और उनका नाम रखा गया लखन चंद्रा। संत मत में विधिवत दीक्षित होने के पश्चात वे संत श्री अद्वैताचार्य के नाम से जाने गए। श्री अद्वैताचार्य के बड़े भाई थे रामचंद्र। 12 वर्ष की उम्र में उनका स्वर्गवास हो गया। बड़े भाई की मृत्यु से छोटे भाई लखन या श्री अद्वैताचार्य को बहुत गहरा धक्का लगा। लखन चंद्र लगभग 13 महीने तक मौन रहे। फिर एक दिन पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए उनके बड़े भाई ने उन्हें बाल बैरागी रूप में दर्शन दिए और लखन से कहा कि तुम मेरी मृत्यु का शोक मत करो, नियमित रूप से भोजन करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और दीक्षा प्राप्त कर मेरे अधूरे कार्यों को पूरा करो। तुम्हें राम नाम का प्रचार, प्रसार और विस्तार करना है। इस पर लखन चंद्र ने कहा कि दादा, ये सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगा। इस पर श्री बाल बैरागी बोले कि लखन, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और तभी से रामचंद्र या श्री बाल बैरागी परकाया प्रवेश के सिद्धांत अनुसार श्री अद्वैताचार्य के शरीर में आते रहे। जब लखन चंद्र कक्षा 5 में थे, तभी उनकी भेंट उनके गुरु पथिक जी महाराज से हुई, जिसके बाद उन्होंने पथिक जी महाराज से राम तारक मंत्र में दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात वे नियमित तौर पर 21,600 जाप प्रतिदिन करने लगे। इतनी कम उम्र में भी लखन चंद्र का मन रामायण, विश्राम सागर, हनुमान चालीसा, राम चालीसा, भजन कीर्तन आदि भक्तिपूर्ण कार्यों में अधिक रमने लगा। इसके पश्चात उनकी मुलाकात बिंदु जी महाराज से हुई, जिनसे उन्होंने वृंदावन में कंठी और तिलक धारण किया। लखन चंद्र मौका मिलते ही पथिक जी महाराज अपने गुरु के पास चले जाते और उनके साथ समय व्यतीत करते। 9वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद वे बिंदु महाराज के पास चले गए और 2 महीने तक उनके साथ भ्रमण एवं प्रवचन करते रहे। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात वे एक शिक्षक के तौर पर विभिन्न पदों पर रहे। गोरखपुर, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर आदि में कार्यरत रहे, परंतु उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों के कारण भगवत भजन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर संन्यास ग्रहण किया और सरकारी नौकरी छोड़ दी। अद्वैताचार्य जी के जीवन में कुछ अभूतपूर्व घटनाएं घटी। अपनी कृति कामदमणि में अद्वैताचार्य जी विस्तार से
इन घटनाओं का विवरण देते हैं। विगत वर्ष बरईगढ़ बाबा गुरु श्री नागा निर्वाण जी महाराज की मूर्ति प्रतिष्ठा के सुअवसर पर गया। दिन भर महोत्सव रहा। रात में सोते समय मैंने स्वप्न में देखा कि नागा बाबा खड़े हैं। मैंने प्रणाम किया। बाबा ने कहा, अगले वर्ष भी आना, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इस वर्ष भी मैं बरईगढ़ सम्मेलन में गया। बड़ी ही अभूतपूर्व तरंग थी। तीसरे दिन रात्रि में प्रवचन के बाद मैं अकेला बैठा था। इधर पिछले 15 दिनों से सिर में असहनीय पीड़ा हो रही थी, जिसके कारण रात को सो नहीं पा रहा था। मन में सोचने लगा कि श्री नागा बाबा ने गत वर्ष बुलाया था, परंतु मैं इतनी असहनीय पीड़ा में हूँ, पता नहीं बाबा को देख पाऊंगा भी या नहीं। श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि श्री नागा बाबा या श्री रामदास नागा अद्वैताचार्य जी के गुरु श्री पथिक जी महाराज के गुरु थे। अद्वैताचार्य जी आगे लिखते हैं कि नागा बाबा के विषय में सोचते हुए मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सोते ही स्वप्न में देखा कि नागा बाबा खड़े हैं। उन्होंने मुझसे कहा, वस्त्र उतारो। मैंने वस्त्र उतारकर तख्त पर रख दिए। नागा जी ने पूछा, ऐसे ही रह पाओगे? मैंने कहा, मुझे संकोच लगता है। इस पर उन्होंने मुझे एक लंगोट दी। मैंने उनके समक्ष ही लंगोट धारण किया और श्री नागा बाबा को प्रणाम किया। जब बाबा चलने लगे तभी मेरी नींद खुल गई और बाबा मुझे वास्तविकता में भी नजर आए। इस अनुभव के बाद मैं अपने गृह जनपद बहराइच गया। सुबह उठने पर मेरी नाक से अत्यधिक रक्त स्राव हुआ। घर वाले चिंता करेंगे ये सोचकर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया और सुबह की बस से गणेशपुर पहुंचा। वहां भी काफ़ी रक्त निकला। अगले 2 दिन भी कमोवेश यही स्थिति रही। शरीर में बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। ये सब कुछ चल रहा था, मेरी स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। किसी बड़े शहर से चिकित्सीय परामर्श या लाभ पाने के मेरे प्रयास विफल रहे। असहनीय पीड़ा का दंश सहता हुआ मैं एक शहर से दूसरे शहर भटक रहा था। कष्ट की तुलना में मृत्यु की कल्पना ज्यादा सुखद महसूस हो रही थी। इसी घटनाक्रम के मध्य मैंने चित्रकूट जाने का निर्णय लिया। चित्रकूट के लिए बस में बैठा। बस कुछ किलोमीटर ही चली थी कि मेरे सिर में भयंकर पीड़ा शुरू हो गई और नाक से रक्त आने लगा। बेहोश होने से पहले मैंने बस के ड्राइवर से कहा कि मुझे चित्रकूट पहुंचा देना। जब आंखें खुली तो एक 12 वर्ष के बालक की गोद में मेरा सिर रखा था और मुझे पता चला कि मैं सीतापुर बस स्टेशन की एक दुकान की बेंच पर लेटा हुआ हूँ। 12 वर्षीय बालक कोई और नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय बड़े भाई रामचंद्र थे। मैंने उनके चरण छुए। वे बोले कि इतनी खराब स्थिति में मृत्यु के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा। क्या लगता है तुम्हें मृत्यु के बाद क्या होगा? मैंने कहा, संसार छूट जाएगा। उन्होंने कहा, फिर यूं समझ लो कि तुम मर चुके हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, परंतु संसार में रहते हुए संसार छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा, मेरा जीवन आपका है, आप जो उचित समझें वो करें। वे पहले मुझे रामघाट लेकर गए और फिर वहाँ से एक नाव में लेकर प्रमोद वन के कछार में उतरे। वहाँ पत्थर पर मुझे 4 महात्मा बैठे दिखाई दिए। मैंने उन सभी को दंडवत किया। चारों महात्माओं के दर्शन के पश्चात बाल बैरागी जी ने मंदाकिनी में स्नान कराया। मुझे एक पाटी बिछाकर बैठा दिया गया। वहाँ मौजूद सिद्ध संतों ने अनेकों वेद मंत्रों का उच्चारण किया। बाल बैरागी जी जब धारण करने के लिए लंगोटी देने लगे तो मैंने कहा कि आपको मैं अपना सब कुछ मानता हूँ, परंतु मेरे गुरु तो महाराज जी ही हैं। मैंने इतना कहा ही था कि सामने गुरु जी खड़े दिखाई दिए। मैं धन्य हुआ। मंत्रोच्चार आदि क्रियाएं जब पूर्ण हो गईं तब वहाँ पर एक वृद्ध पुरुष आया। बाल बैरागी जी ने कहा, इन्हें अपनी धोती दे दो। धोती काफ़ी महंगी थी। मेरे मन में थोड़ा सा संकोच आया। बाल बैरागी जी बोले,
तुम्हारा अन्यास सफल करने हेतु ये दिव्य शक्ति वृद्ध पुरुष का रूप धारण करके आई है। क्या सोच रहे हो? मैंने क्षमा मांगते हुए धोती दान कर दी। मृत्यु टल गई और मृत्यु तुल्य कष्ट से छुटकारा भी मिल गया। मुझे नवजीवन प्राप्त हुआ। बाल बैरागी सहित सभी महात्मा वहां से चले गए, परंतु मैं वहीं रुका रहा। लक्ष्मण टेकरी पर बैठा हुआ था, तभी एक 12 वर्ष की कन्या वहां आई और मेरे समीप बैठ गई। उतनी सुंदर कन्या मैंने शायद ही कभी देखी थी। उस कन्या ने कहा, बाबा दूध पियोगे? मैंने कहा, इस निर्जन में दूध कहाँ मिलेगा? उसने कहा, मैं ले आती हूँ। वह दौड़कर चली गई और एक मटकी दूध लेकर आई और मुझे पीने के लिए दिया। दूध बहुत ही स्वादिष्ट था। जब मेरा पेट भर गया तो मैंने कहा, बिटिया अब नहीं पीऊँगा। कन्या बोली, बाबा छोड़ दो, प्रसाद हो जाएगा। मैंने पूछा, कौन पिएगा? कन्या बोली, इसके चाहने वाले काफ़ी लोग हैं। मुझसे मटकी लेते हुए उसके हाथ में मेरा हाथ लग गया। मैं कन्या के चरणों पर गिरकर अचेत सा हो गया। कन्या ने कहा, बाबा इतने बड़े होकर ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा, आप कौन हैं मैं यह नहीं जानता, किंतु आप दिव्य शरीरधारी हैं, इस बात में मुझे कोई संदेह नहीं। वह सुनकर मुस्कुराई और चल दी। जाते जाते मुझसे बोली, बाबा जब चित्रकूट आओगे तो मैं तुम्हें मिलूंगी। मुझे अपार आनंद की अनुभूति हुई। इसके पश्चात मैं वहीं बैठकर राम नाम का जप कर रहा था। तभी बाल बैरागी जी फिर से आए और मुझसे बोले कि तुम्हें कामतगिरी के भीतर ले चल रहा हूँ। कामतगिरी के भीतर जो भी अनुभूतियाँ मुझे हुई, उसका बहुत सीमित हिस्सा ही दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करने की आज्ञा मुझे प्राप्त हुई। भीतर रंग महल में मैं बाल बैरागी जी के सामने बैठा था। वहाँ पर कुछ और लोग भी बैठे थे। मैंने देखा कि बाल बैरागी जी मेरे पास आए और मेरे शरीर में प्रविष्ट हो गए। ऐसा होते ही मुझे अपना ही शरीर बाल बैरागी जी के स्थान पर बैठा दिखाई दिया। मैं उठा और अपने ही शरीर में जा मिला और मुझे अनुभव होने लगा कि मैं 12 साल के बाल स्वरूप में हूँ। इसके बाद बाल बैरागी जी पुनः दिखाई दिए। उन्होंने कहा, मैं 12 वर्ष तक तुम्हारे शरीर में रहूँगा और जब चाहोगे या मैं उचित समझूंगा तब तुमसे प्रत्यक्ष भी मिलूंगा। जब बाल बैरागी जी मुझे लक्ष्मण टेकरी से कामदमढ़ी के भीतर लेके गए, तब सबसे पहले अनुभूति ये हुई कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में स्वतः ही सब कुछ पता चल जाता। ये बहुत अद्भुत था। इसके पश्चात बाल बैरागी जी मुझे विभिन्न स्थानों एवं संतों के दर्शन के लिए ले गए। इन्हीं दर्शनों के अनंतर में मैं दादा के साथ उपमन्यु जी महाराज के पास पहुंचा। उन्होंने दादा से कहा, बाल बैरागी आखिर तुम इसे ले ही आए? दादा बोले, सरकार के ही आदेश से लाया हूँ। उपमन्यु जी बोले कि आदेश श्री किशोरी जी का था। चूंकि मैं समय समय पर भक्ति पदों की रचना करता रहता था, उपमन्यु महाराज ने मीराबाई के पद सांवरिया गिरधारी लाल चाकर रखो जी की लय पर पद रचना करने को कहा। मैं सोचने लगा कि यह पद मैंने सुना तो है, परंतु नामालूम इसकी ध्वनि और लय क्या होगी। मैंने सोचा दादा से पूछ लूँगा। तभी उपमन्यु महाराज ने मुझसे कहा, एक काम करता हूँ, मीराबाई को बुलाता हूँ। मीरा जी आई। उन्होंने उपमन्यु जी और दादा को प्रणाम किया और मैंने मीरा जी को प्रणाम किया। श्री उपमन्यु जी ने मीरा से कहा, बिटिया ये नया बैरागी आया है, इसे अपना प्रथम वैराग पद सुना दो ताकि इसका सुप्त वैराग्य जागृत हो जाए और ये इसी लय पर पद रचना कर सके। श्री मीरा जी ने पद का गायन किया, जिसकी लय और स्वर लहरी का वर्णन करना असंभव है। इसके पश्चात दादा के साथ श्री श्रृंगार कुंज में गया। यहाँ का दर्शन अकथनीय और अनिर्वचनीय है। ये अत्यंत रहस्यपूर्ण, मर्मयुक्त, गुणतम एवं मनोहारी था। माता किशोरी के दर्शन के पश्चात भारत के 54 स्थानों पर दादा के साथ गया, जिनमें हरिद्वार, काशी, वृंदावन आदि धार्मिक स्थल शामिल थे। तदंतर में
महाराजा जनक के भी दर्शन हुए। दादा ने श्री काकभूषणी जी के भी दर्शन कराए। दादा मुझे चित्रकूट के ही विभिन्न स्थानों पर ले गए। उन समस्त स्थानों में अत्यंत अलौकिक ही नहीं बल्कि अत्यंत गोपनीय एवं रहस्यपूर्ण दर्शन स्थान और भोजन के साथ ही उन स्थानों के अधिष्ठाता राम स्वरूप परम भागवतों के सत्संग, संदेश, निर्देश, आदेश एवं उपदेश प्राप्त होने के साथ ही उनसे बातचीत भी हुई। इसके पश्चात दादा मुझे कनक या नाथ भवन ले गए। दादा ने कहा कि इस कनक भवन में आने का सौभाग्य राम नाम से ही मिलता है, क्योंकि निर्गुण, निराकार, निष्प्रपंच एवं सगुण, साकार, सप्रपंच ब्रह्मा के 6 रूपों का प्रकटीकरण रमनाथ से ही होता है और यही अंतिम तत्व सत्ता है। नाथ भवन में बिना कुछ बताए ही मैं सब कुछ जानने समझने लगा। समस्त नादों के अधिष्ठाता देवताओं एवं भगवान सदाशिव के दर्शन हुए। नाथ भवन से निकलने के बाद मुझे हर स्थान पर नाथ भवन की ही झनकार सुनाई देने लगी, जिसके विषय में मैंने दादा को बताया। दादा ने कहा कि यहाँ कामतगिरी के भीतर 3, 6, 9 और 12 वर्ष तक रहने पर कहीं नाथ भवन में प्रवेश होता है, परंतु मैंने विशेष गति रूप सिद्धांत से 13 करोड़ जाप का फल देकर तुम्हारे प्राण बचाए, वरना तुम्हारी मृत्यु तो तभी हो गई थी जब तुमने सीतापुर बस स्टैंड के पास बेंच पर अपने आप को मेरी गोद में लेटा हुआ पाया था। उसके अलावा मैंने 13 करोड़ जप देकर तुम्हें उदासीन बनाया और अन्य 13 करोड़ जप देकर नाथ भवन में प्रवेश करवाया। कामतगिरी में भीतर ही नहीं, यहाँ से बाहर जाने पर भी यह नाद की झनकार तुम्हें 3 साल तक सुनाई देगी और उसके बाद मध्यमा आप ही परा में प्रविष्ट हो जाएगी। यह बात सुनकर मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपने इस सौभाग्य के लिए ईश्वरीय सत्ता का कितना धन्यवाद दूं। सिद्धों की परंपरा में श्री अद्वैताचार्य जी के जीवन के विषय में इतना ही। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद।